ये है गांव में हमारे मम्मी जी का मकान। ठीक है, ये यहाँ के पेड़ पौधे, उनकी खेती बाड़ी। वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा पेड़ों के झुरमुट में, ये यहाँ का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। और सामने यहाँ के ये गांव दिखाई दे रहे, ये सड़क दिखाई दे रही है जो काफ़ी टाइम के बाद निकली है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं घास लेने के लिए, और साथ में है हमारी भाभी जी, जिन्हें आप आगे देख सकते हैं। ये भी बाहर ही रहते हैं, तो घास काटने की प्रैक्टिस हमें तो फ़िलहाल नहीं है। हमारे मम्मी जी आ रहे थे, तो काफ़ी टाइम से वो गांव में रह रहे हैं, तो उनको घास काटने की हैबिट हो गई है। बट आज हम चले हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हम भी काट के लेकर आते हैं। अब ये नहीं मालूम कि घास को हम काटेंगे कि घास हमें काटेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये भाभी जी और हम दोनों जरा जोश के साथ निकले, तो देखते हैं हम क्या काटते हैं आज, क्या लेकर आते हैं। फिलहाल तो हमारा चलना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को हैबिट नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ के लिए तो ये रास्ते बहुत ही इजी है, क्योंकि इन्हीं रास्तों पे उनकी लाइफ कट गई है, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो फिर भी हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ को जा रहे हैं घास काटने के लिए। यहाँ ऊपर जैसे ये घास है, जहाँ हमारे मम्मी जी के खेत है, बीच बीच में से मम्मी जी ने हमारे काटा है। जैसे जैसे उनको टाइम लगता है तो वो काटते हैं। तो यहाँ से ये स्कूल दिखाई दे रहा है शायद हल्का सा आपको। तो हम भी जा रहे हैं घास काटने के लिए, देखते हैं कितना काटते हैं, तो आपको भी हम बताएंगे कि हमने कितना घास काटा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए तब तक। ये गांव का नज़ारा है। लॉकडाउन ने सभी को गांव का रास्ता दिखा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो असली ठिकाना है, असली रैन बसेरा है, वो हमारा गांव से ही शुरू होता है। लेकिन शहरीकरण की वजह से, मनी अर्निंग की वजह से सभी बाहर को दौड़ रहे, जिन्हें ये मालूम नहीं था कि हमारे खेत कहाँ हैं, कितनी हमारी ज़मीन है। लॉकडाउन ने सभी को दिखा दिया है रास्ता। जो अपनी ज़मीन से नहीं जुड़े थे वो भी जुड़ चुके हैं, और अभी लॉकडाउन थोड़ा सा ओपन हो गया है तो अपने अपनी तरफ कार्य क्षेत्र की तरफ को निकल पड़े हैं। लेकिन फिर भी उन्हें ये जुड़ाव जो है 2 साल के दौरान हुआ है, उन्हें कहीं ना कहीं इस मिट्टी से जुड़ने के लिए मजबूर किया है, अपनी ओर खींचा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी मिट्टी से हमने जन्म लिया है, इसी मिट्टी में मिलना है। तो गांव एक ऐसी ईश्वर की देन है, प्रकृति की देन है, कि जहाँ से इंसान जीना सीखता है, जहाँ से उसे सांसें मिलती है। तो यूँ तो हम भी गांव में ही रहते हैं, लेकिन जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में हम अपने गांव जाते हैं। तो हमें गांव अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है एक्चुअली में वो शहर से हुई है, दिल्ली शहर से हुई है। तो हम बीच बीच में हॉलीडेज में आते थे, तो हम यहाँ से जुड़े रहते थे, लेकिन काम हमने नहीं किया है। शौकिया तौर पे हम करते हैं, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। ये देखिए, हमारे साथ गाय को हमने चुगने के लिए छोड़ा था, लेकिन मम्मी जी के जो गाय भैंस बकरियां हैं, इतनी उन्होंने प्यार से बिगाड़ी हुई है कि वो अकेला रहना पसंद नहीं करती। तो हमारे पीछे पीछे वो ऊपर आ रही है। वो नहीं जाएगी वहाँ पर, वो हमारे पीछे आएंगी। बकरी तो आई जाएंगी, तो गाय भी आ जाएंगी। मैंने नहीं पत्ते खाओगे ना, अरे मम्मी रखा खाओगे। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। या तो ये ऐसी घास कटने के, या काटे, या फिर हम थोड़ा सा दूर काटेंगे ऊपर मम्मी, ताकि मम्मी जी को थोड़ा सा यहाँ नज़दीक वाला घास लाने के लिए आसानी रहे। क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा
जंगली एरिया है और पॉपुलेशन यहाँ की थोड़ी कम है, तो यहाँ पे जंगली जानवरों का, जैसा कि आजकल लेपर्ड का खौफ चला है, तेंदुओं का खौफ चला है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा ऊपर से हाइट से घास लेकर आए। नीचे का एरिया थोड़ा सा हम मम्मी जी के लिए छोड़ दें, क्योंकि कई बार मम्मी जी के साथ कोई होता नहीं, जल्दी जल्दी उन्हें भी लाना होता है, तो वो नज़दीक से इस घास को ला सकते हैं। हाँ जी, पत्ते ये वाले खाओ, ये गाय आएगी ना, ये पत्ते भी निकाल दो ना हरे हरे से। पत्ते तो हम बकरी के लिए काट देंगे। बकरी भी गाय भी खाती है। हाँ जी, उनके लिए अलग से काटेंगे। बकरी गाय के लिए ये पत्ते हम गाय और बकरी के लिए काटेंगे। ये घास ही है वो वाला, हाँ, भी ये आंवले का पौधा है। देखिए कुदरत ने कितनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हमें दी है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग इस चीज़ का महत्व नहीं समझते हैं। तो हमें जड़ी बूटियां, या गांव में जो भी जड़ी बूटियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, कभी हमने एजुकेशन के रिगार्डिंग हमने बुक्स में पढ़ी थी, सुनी थी, बट ये हमारा सौभाग्य है कि आफ्टर मैरिज हम HP में आए और हमने नेचुरली डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं, जो हमने बुक्स में देखे थे, बुक्स में पढ़े थे, TV में देखे थे, हम अपनी आइज से देख पा रहे हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो बेसिकली आई एम आल्सो टीचर, तो हम भी इन चीज़ों को बच्चों को प्रैक्टिकली भी बताते हैं, डेमो के साथ भी बताते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें जिन्हें हम शहर में देखते हैं कि आंवले हैं जो 20-30 रुपए किलो शहर में मिलते हैं, तो उन्हें हम यहाँ गांव में देखते हैं। तो यहाँ के कुछ पर्सन जिम्मेदारी में बिजी होने की वजह से आंवले की जो क्वालिटी है उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो हम यहाँ से कई बार ले जाते हैं, तो उन्हें हम बॉईल करते हैं, उनका पिकल बनाते हैं, ड्राई करने के बाद उन्हें हम मिक्सी ग्राइंड करते हैं और उसके बाद उन्हें हम खाली पेट खा सकते हैं, अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। तो हमें उनके बारे में थोड़ी सी क्वांटिटी का और क्वालिटीज़ का थोड़ा सा मालूम है, तो हम इन्हें यूज़ करते हैं। और वीडियो के थ्रू जो बहनें भाई इसके बारे में नहीं जानते, उन्हें भी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम हमारे HP में बाहर ही रहते हैं जॉब के सिलसिले में, और घर में पेरेंट्स रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं। तो हम उनसे भी कहेंगे कि जहाँ हॉलीडेज़ होता है उस दौरान वो अपने घर में ज़रूर पहुँचे, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये जो प्रकृति ने हमें देन दी है, ये देन हमें पैसे लेकर भी देकर भी नहीं मिल सकती है। तो ज़मीन से जुड़िए। ज़मीन से जुड़ने का मतलब है अपने ज़मीन से जुड़ना। तो आप इस ज़मीन के साथ जुड़े रहिए, अर्निंग भी करते रहिए, जॉब भी करते रहिए, लेकिन इस मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू को महसूस कीजिए। तो कभी भी वो आपको अपने गांव से अलग नहीं होने देगी, क्योंकि हम भी ज़्यादा देर अलग नहीं रह पाते हैं। 1 मंथ में कोशिश करते हैं, 1-2 मंथ्स में, कि वहाँ पर हम भी अपने गांव, अपने घर 3-4 दिन के लिए जा सके। क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं कि जब उस घर के बच्चे, उस घर के वारिस वहाँ पे पहुँचते हैं, ज़मीन में पहुँचते हैं, घर में पहुँचते हैं, तो वो भी ज़मीन हंसती है कि हमारे बच्चे आ गए हैं। तो इसी कस्टम को बनाए रखने की कोशिश हम भी करते हैं। तो फिलहाल हम घास काट लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, भाभी जी यहाँ पे पत्ते निकाल रहे हैं गाय के लिए और बकरी के लिए। तो अभी हम भी थोड़ी बहुत ही हेल्प करते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हार ना मानते हुए थोड़ी कोशिश जरूर करना चाहते हैं हम घास काटने की और पत्तियां काटने की। तो हम आपको बताएंगे कि हम कितना काट चुके हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। स्टेबल, टर्न इन, बाय बाय, टेक केयर। देखिए जी, ये बकरी भी हमारे साथ साथ ही आ गई है। हाँ, और यहाँ गाय कहीं हल्की सी हमें नज़र आ रही है, आपको नज़र नहीं आ रही होगी शायद। ये भी हमारे साथ साथ ही रहना चाहती है, अलग नहीं रहना चाहते। और ये हमने आपको बताते हैं कि हमने पत्ते निकाले हैं बकरी के लिए, गाय के लिए। ये भाभी जी यहाँ घास कटाई में बिजी है। ये पत्ते हमने काटे हैं। तो हम इतने भी निकम्मे नहीं है, बाहर रहते हैं। शहर में रहने का मतलब ये नहीं होता कि निकम्मे ही होते बाहर के। अगर शौक हो